वेलकम यू अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और मैं अमन श्रीवास्तव आज आप लोगों के साथ एक नए एक्सरसाइज के साथ आया हूँ। तो लास्ट एक एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने कैन पर बात किया था, उसी कैन से बात को शुरू करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। और जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे से पहले सारे वीडियो को एक क्रम में देखिए, जिससे आप और बेहतर तरह से चीज़ों को समझ सकेंगे। तो लास्ट डे की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैन को लेकर बात किया, जिसमें ये सीखा कि कैन का प्रयोग हम जब भी कभी किसी व्यक्ति की क्षमता के बारे में या एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ प्रयोग करते हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, कैन यू राइड बाइक और स्कूटी? कैन यू राइड बाइक? अगर आपको लगता है कि आपको बाइक चलाना आता है तो शायद आप भी बताएंगे यस आई कैन राइड बाइक। और अगर चलाना नहीं आता क्या बोलेंगे? नो आई कैन नॉट राइड बाइक। अब मुझे आप लोग एक बात ये बताइए कि क्या 5 साल पहले आप लोगों को बाइक चलाना आता था? अब अगर आपको लगता है कि आता था तो क्या बोलेंगे? यस आई कैन। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्शन क्या लिया है? राइड बाइक। आई कैन राइड बाइक कब? बिफोर 5 years। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या सिर्फ आपके बिफोर लगा देने से चीज़ें पास्ट हो जाएंगी? अगर सिर्फ बिफोर लगा देने से चीज़ें पास्ट हो जाती तो शायद हम लोगों को भी डिड का प्रयोग करने की जरूरत ना पड़ती। हम भी कहते हैं आई डू नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं आपसे जो बात करने चल रहा हूँ 5 साल पहले की मैंने बात किया, विच मीन्स कि अब हम लोग बात करने चल रहे हैं पास्ट के बारे में। पास्ट समझते ही हैं, पीछे हम लोगों ने काफ़ी बात किया था कि जो समय बीत चुका होता है वो पास्ट होता है। तो जब हम क्षमता की बात करते हैं, क्षमता भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। बहुत सी बार आप देखेंगे कि किसी काम को आप अभी तो कर सकते हैं पर शायद पहले नहीं कर सकते थे। और बहुत सा काम आप ऐसा भी देखेंगे जिसे आप शायद पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग कभी भी किसी भी पास्ट के समय में क्षमता के बारे में जानना चाहेंगे तो वहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं कुड का। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। तो यहाँ पर हम लोग ये जो बोल रहे हैं इसको हम लोग आई कैन राइड बाइक ना करके हम क्या बोलेंगे? आई कुड राइड बाइक बिफोर 5 years। ओके, तो राइड बाइक, बाइक चलाना, ये आपका एक एक्शन हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यस आई कुड एक्शन फर्स्ट। अच्छा, ऐसे सभी लोग जो अभी पिछले 2 या 3 सालों में बाइक चलाना सीखे हैं, यानी 5 साल पहले वो बाइक नहीं चला पाते थे, तो वो लोग क्या बोलेंगे? नो आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी नो आई कुड नॉट राइड बाइक। ओके, सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग पास्ट की क्षमता का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। सो कुड का प्रयोग कुछ और सेंस में भी हम करते हैं इंग्लिश में, लेकिन उन चीज़ों को मैं आपको कभी दूसरे दिन की क्लास में बताऊंगा। और आज मैं आप लोगों को सिर्फ पास्ट से रिलेट करते हुए कुड को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, हम जब कभी भी बीते हुए समय में अपनी क्षमता को लेकर के किसी भी कार्य को बात करते हैं तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग ना करके कुड का प्रयोग करते हैं। यही जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या 5 साल पहले आप बाइक चला लेते थे? अगर मुझे आपसे क्वेश्चन करना हुआ तो मैं क्या करूँगा? ध्यान रखिए, अगर मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं क्या करूँगा? कुड को सबसे पहले इस्तेमाल कर लूँगा। तो कुड को अगर हम सबसे पहले ले आते हैं यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन सामने वाले से पूछते हैं, ये चीज़ें पीछे आप लोगों ने सीखा हुआ है, व्यू का प्रयोग कर लेंगे। और हम बात करते हैं किसी न किसी काम को लेकर के। काम यानी एक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे सीधे यही क्वेश्चन करता कि कुड यू राइड बाइक, क्या आप बाइक चला लेते थे? तो आप भी बताइए, जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं कब के लिए पूछ रहा हूँ, 6 महीने पहले के लिए, साल भर पहले के लिए या 5 साल पहले के लिए, आप मुझे प्रैक्टिकली आंसर कैसे दे सकते थे कि आपको बाइक चलाना आता था या नहीं आता? इसीलिए जब हम पार्ट्स के क्वेश्चन करते हैं तो हमको समय लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे टाइम। ओके, अब हम लोग ऐसे बहुत सी बात कर सकते हैं।
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट से लिंक करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप कैन और कुड में बेहतर तरह से अंतर समझ सकें। तो चलिए मुझे ये बताइए, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? ध्यान रखिएगा कैन से है, विच मीन्स इस समय आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, यानी आपके अंदर कंप्यूटर चलाने की जो एक काबिलियत होती है वो है या नहीं है। सो कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? सो बहुत से लोग आप लोगों में से उधर से जवाब दे रहे होंगे कि यस आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, और जिन लोगों को भी नहीं आ रहा होगा वो क्या बोलेंगे, नो आई कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 साल पहले आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आता था, अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पास हो गया। 3 साल पहले, कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर बिफोर 3 years? क्या बोलेंगे, कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर बिफोर 3 years? तो अब आप लोगों में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको 3 साल पहले भी कंप्यूटर चलाना आता था, वो सिंपली रिप्लाई कर देंगे यस आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर बिफोर 3 years। या जिन लोगों को 3 साल पहले कंप्यूटर चलाना नहीं आता था वैसे भी बोल देंगे नो आई कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर बिफोर 3 years। ओके, सो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश? फ्लॉलेस, फ्लॉ मतलब होता है गलतियां, जब कहीं पर किसी चीज की कमी रह जाती है तो फ्लॉ होता है। आपने बहुत बार सुना इट्स अ फुल ऑफ फ्लॉ, यानी गलतियों से भरा पड़ा है। और अगर हम लेस कर देते हैं यानी रहित, गलती रहित, यानी ऐसी चीज जहां पर आप थोड़ी सी भी उंगली नहीं उठा सकते हैं, आप थोड़ी सी भी गलती नहीं निकाल सकते हैं, वहां पे हम फ्लॉलेस का प्रयोग करते हैं। आपने बहुत से बार रियलिटी शोज में या स्टेज प्रोग्राम वगैरह देखा होगा, तो जो जज होते हैं उनके सेंटेंसेस होते हैं इट्स अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, विच मीन्स बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस था, कहीं पर भी थोड़ी सी कोई कमी नहीं थी। तो आप मुझे बताइए कैन यू स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश? अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी बेहतर इंग्लिश बोलना जानते हैं वो मुझे जरूर रिप्लाई करेंगे यस आई कैन स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। लेकिन जो लोग भी अच्छी इंग्लिश नहीं जानते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, नो आई कैन नॉट स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। ओके, अब मुझे आप एक बात ये बताइए कि क्या जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं उनसे भी हम पास्ट में क्वेश्चन पूछें कि क्या 3 साल पहले आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे? ऑब्वियस नॉट। आप जानते हैं बहुत सा काम ऐसा होता है जिसको हम समय के साथ साथ ही रहकर सीखते हैं। अगर आप इस समय गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, या इस समय आप कंप्यूटर नहीं चला पा रहे हैं, या इस समय आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो मैं आपसे पास्ट पे कभी भी इन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो ये नेचुरल है कि आप पीछे भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो पास्ट में हम उन्हीं लोगों से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी प्रेजेंट में उस काम को करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी सी बात को मैं समझाने का प्रयास करूँगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जब हम पास्ट में किसी काम को करने के बारे में बात करते हैं तो वहाँ 2 सेंस होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं एलिजिबिलिटी वाइज, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, काबिलियत होती है। जैसे गाड़ी चलाना एक स्किल होता है, या आप कह सकते हो इंग्लिश बोलना भी आपकी एक स्किल होती है, कंप्यूटर चलाना भी आपकी एक स्किल होती है। तो ये समय के साथ आप डेवलप करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो सर्कमस्टांसेस वाइज होता है। सर्कमस्टांस यानी परिस्थितियाँ, परिस्थिति की वजह से वहाँ पर आपकी कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती, लेकिन परिस्थिति की वजह से आप उस काम को कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये आप मुझे बताएंगे कैसे। चलिए ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कुड यू गो आउट ऑफ हाउस बिफोर 2 months? अब आप बताइए, घर से बाहर जाना क्या ये कोई स्किल है, क्या कोई एलिजिबिलिटी है? नहीं ना। फिर भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से 2 महीने पहले पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से घर से निकल पाना एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी जो सबके लिए संभव नहीं था। तो क्या आप निकल सकते थे? अब आप सोचिए कि ऐसे सभी लोग जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे थे, यानी जिनको एक तरह से सरकारी पास मिला हुआ था, वो तो घर से निकल सकते थे। उनके साथ ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कि वो अलाउड थे, तो वो घर से निकल सकते थे। तो सिंपली बता सकते हैं यस आई कुड गो आउट ऑफ हाउस बिफोर 2 months। लेकिन बाकी एक नॉर्मल जो हमारे देश के नागरिक थे जिनको घर से निकलने के लिए पूरी तरह से मना किया गया था, कुछ बहुत विषम परिस्थितियों में ही निकलने की अनुमति दी गई थी, तो ऐसे लोग शायद बताएंगे नो आई कुड नॉट गो आउट ऑफ हाउस बिफोर 2 months। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, ये क्या लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने एक
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बात किया कि आप ये काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कुड यू कॉल योर फ्रेंड लास्ट नाइट, बताइए इसमें कोई टैलेंट की जरूरत तो है नहीं, कोई स्किल जरूरत तो है नहीं, बट हाँ क्या आपने महसूस किया, क्या आपको ज़रूरत लगी, क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी आपके आसपास कि आपको अपने दोस्त के पास कॉल करने की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि आपको अपने फ्रेंड से बात करना था, तो आप एक यस आई कुड कॉल टू माई फ्रेंड लास्ट नाइट। लेकिन लगा कि नहीं ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कॉल करने की, तो आप कहते हैं नो आई कुड नॉट कॉल माई फ्रेंड लास्ट नाइट। ओके, अब यहाँ पर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थिंग कि जब भी हम पास्ट में समय की बात करेंगे तो समय ऐड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर हम कोई काम यानी कोई एक्शन स्किल वाइज लिए हुए हैं, कोई काम एक एलिजिबिलिटी वाइज लिए हुए हैं, तो उसमें समय हमेशा थोड़ा लंबा होता है। अब मैं आपसे पूछूं कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, और आप मुझे कहें यस आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। फिर मैं आपसे पूछूं कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर फॉर 2 days, क्या अच्छा लगेगा आपको? जब आप आज कंप्यूटर चला सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 दिन पहले भी चला लेंगे, तो यहाँ पर बिफोर 2 days पूछना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए आपने देखा जो मैंने शुरू में क्वेश्चन आपसे किए थे बिफोर 3 years, 5 years, 2 years, 10 years, तो हम एक लंबा समय लिए होते हैं जिस बीच में कभी कभी आपको ऐसी स्थिति दिखाई देगी कि व्यक्ति काम को नहीं कर पाता था इतने समय पहले। ओके, और अगर हम परिस्थितियों के हिसाब से बात करते हैं तो उसमें थोड़े छोटे समय होते हैं, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, कल की बात कर सकते हैं, महीने भर पहले की बात कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ तो मैंने बताया आपको समय ऐड करने के लिए, इसमें मैंने कहा कुड यू कॉल योर फ्रेंड लास्ट नाइट, तो आप इसको बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुड यू ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी दिस ईयर, तो आप उसको समझेंगे कि आपका बर्थडे कब पड़ा था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, घर में या समाज में क्या माहौल था, आप लोगों को पार्टी में इनवाइट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और इसके आधार पर आप बताएंगे कि यस आई कुड ऑर्गेनाइज माई बर्थडे पार्टी दिस ईयर या नो आई कुड नॉट ऑर्गेनाइज माई बर्थडे पार्टी दिस ईयर। इसके साथ साथ समय लगाने के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता था कि जिस तरह से हम लोगों ने कैन की क्लास में देखा कि हम लोग 2 ग्रामर को मिक्सअप करके थोड़े लंबे सेंटेंस बोले थे, उसी तरह यहाँ पर भी प्रयास करेंगे कि कुड का प्रयोग करके हम लोग उसके साथ एक और ग्रामर का इस्तेमाल करके थोड़े और लंबे सेंटेंस बोलें। कैसे, चलिए देखते हैं। यही जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कुड यू ऑर्गेनाइज योर बर्थडे पार्टी दिस ईयर, और आपको लगता है हाँ आप अपनी बर्थडे पार्टी इस साल जो है ऑर्गेनाइज कर सकते थे, तो आप बताएंगे यस आई कुड ऑर्गेनाइज माई बर्थडे पार्टी दिस ईयर। ध्यान रखिएगा कुड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सेंस पास्ट होने के बावजूद यहाँ आपको फॉर्म को लेकर परेशानी की जरूरत नहीं होती है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएं या फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव आंसर है तो भी फर्स्ट फॉर्म, और निगेटिव आंसर दे रहे हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म। तो आपने क्या होता है यस आई कुड ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी दिस ईयर, और फिर आपको लगता है और आपने ऑर्गेनाइज किया भी, तो शायद आप पूरा आंसर क्या देंगे आई कुड ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी दिस ईयर एंड आई एक्शन सेकेंड फॉर्म आई कुड ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी दिस ईयर एंड आई ऑर्गेनाइज्ड बर्थडे पार्टी, यानी मैं इस साल बर्थडे पार्टी कर सकता था और मैंने किया भी। या अगर आपको लगता है कि आप कर तो सकते थे पर आपने किया नहीं, तो आप क्या बताएंगे यस आई कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म आई कुड ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी दिस ईयर बट आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म आई कुड ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी दिस ईयर बट आई डिड नॉट ऑर्गेनाइज। ओके, और अगर आपको लगता है कोई काम आप कर ही नहीं सकते थे तो आप सिंपली बता देंगे नो आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बर्थडे पार्टी उसी लॉकडाउन के बीच में पड़ा जहां पर आप देख रहे थे कि गैदरिंग बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड था, आप नहीं बुला सकते थे लोगों को, तो शायद आप भी बताएंगे नो आई कुड नॉट ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी दिस ईयर। ओके, इसी तरह मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कुड यू डू योगा ऑन 21 जून। आप जानते हैं 21 जून क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो इस साल अभी हाल ही में बीता है, तो क्या आप 21 जून को योगा कर सकते थे? अब अगर आपको लगता है कि हाँ आप योगा कर सकते थे और आपने किया था, तो आप भी बताएंगे यस आई कुड डू योगा ऑन 21 जून एंड आई डिड योगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर तो सकते थे पर आपने किया नहीं, सो यस आई कुड डू योगा ऑन 21 जून बट आई डिड नॉट डू। ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते क्योंकि योगा आपने कभी किया भी नहीं है और आपको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, तो शायद आप बताते हैं नो आई कुड नॉट डू योगा ऑन 21 जून। ओके गाइस। सो अगर हम लोग किसी और के लिए बात करते हैं, बहुत आसान है। जैसे आपने कैन को देखा था कि जिस तरह से हम आई और यू को लेकर बात करते हैं, उसी लिए हम ही और शी या किसी और के लिए भी बात कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप किसी और के लिए बात करते हैं तो आप ज़रूरत के अनुसार ही, शी या योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर लगाकर आप खुद भी पूछ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप रिप्लाई भी ही या शी का प्रयोग करिए। इसकी जगह पर माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करिए। यहाँ भी मैं ही और शी कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी आप ही एंड शी कर देंगे और यहाँ पर भी आपका सेम चला आएगा। इसी तरह यहाँ भी आप ही और शी को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस तरह से देखा कि किस तरह से जब हम क्षमता की बात करते हैं तो प्रेजेंट में क्षमता का जो रूप होता है उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं और पास्ट में जो क्षमता का सेंस होता है उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। ओके। So I hope that you have got your all doubt clear in between can and could। and जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बेहतर एक समझ के लिए कन्वर्सेशन का एक क्लिप दूंगा जिससे आप कन्वर्सेशन पार्ट को भी समझ सकें और बिल्कुल लास्ट में आपको कुछ ऐसे एक्शन दूंगा जिससे आप इस एक्सरसाइज पे कुछ प्रैक्टिस कर सकें। ओके ओके फ्रेंड्स, तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड यू कैन फर्दर वॉच एंड एंजॉय द वीडियो। ओके। Could you reach in meeting on time? No, I could not reach in meeting on time because I got stuck in traffic. Could you organize your son's last birthday party? No, I could not organize my son's last birthday party. He had his exam that day. Could you speak flawless English before joining mascot? No, I could not speak flawless English before joining mascot, but now I can speak flawless English. Could you lead your team from front? Of course, I could lead my team from front, and in fact, I led the team. Could your boss promote you last year? No, he could not promote me last year. Actually, he doesn't have any authority of promotion. Let's have some practice sentences. Could you get first rank in seminar?
Could your brother drive car before 3 years? Could you lend money to your friend last week? Could you take 2 days leave? ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग कुछ एक्शन देख लेते हैं। स्टे इन माइल टिल 12 o'clock। सो मैंने आप लोग को पहले बताया था, माइल मतलब मैस्कॉट इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश लर्नर, ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। मैंने माइल में 12 बजे तक रुकना। डू ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करना। यूज़ अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम, अनफेयर मीन्स मतलब होता है अनुचित साधन का प्रयोग करना, यानी नकल सामग्री इस्तेमाल करना। स्टार्ट पोडियम क्लास, ने स्टेज पे जाकर बोलना। स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, सेवरल मतलब मेनी, कई, सो कई भाषाएं बोलना। मेक एन एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट, एक्सक्यूज़ मतलब बहानेबाजी करना होता है। सो मेक एन एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए बहाने बनाना। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन लास्ट बर्थडे, पिछले बर्थडे पर मिठाई बांटना। इन्फॉर्म फ्रेंड्स अबाउट माइल, अपने दोस्तों को इंस्टीट्यूट के बारे में बताना। यूज़ पब्लिक कन्वीनियंस और ट्रांसपोर्ट मीन्स सरकारी ट्रांसपोर्ट साधनों का उपयोग करना। मेंड हैबिट्स इन चाइल्डहुड, मेंड मतलब होता है सुधारना, हैबिट जानते हैं आप आदत, यानी बचपन में अपनी आदतें सुधारना। ड्रॉ द स्केच, स्केचिंग करना, कुछ बनाना। डिग द अर्थ फॉर प्लांटिंग, डिग द अर्थ मतलब होता है गड्ढे खोदना, तो पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदना। स्टिक मॉडल्स पोस्टर इन रूम, सो अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स प्लेयर हो, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, या कोई पॉलिटिकल आइकॉन हो, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसके पोस्टर को अपने रूम में चिपकाना। स्टिक मतलब चिपकाना। टॉक बिग टू रिलेटिव्स, टॉक बिग मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना। एक एक्शन में बताया था बोस्ट, तो डींगे हाँकना या बड़ी बड़ी बातें करना। लर्न एक्स्ट्रा करिकुलम इन लास्ट वेकेशन, यानी पिछले छुट्टियों के दिनों में कुछ अलग से आपको सीखना। आर्ग्यू विथ कॉप, कॉप मतलब पुलिस, तो पुलिस के साथ बहस लड़ाना। पे फेयर, पे फेयर मतलब होता है किराया देना। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।